नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने किसी स्टॉक का शेयर प्राइस चार्ट लगाया हुआ है। कौन सी कंपनी है अभी बताऊंगा, और उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट भी दूंगा। इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी बताऊंगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये 235 रुपये 95 पैसे का शेयर प्राइस है। अगर हम इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें, 9 दिसंबर को सडनली इसमें स्पाइक आई। 9 दिसंबर 4.5% से भी ज्यादा की तेजी थी इसमें। उसके पीछे क्या वजह है वही मैं बताऊंगा। और कौन सा स्टॉक है दोस्तों, ये स्टॉक है आईटीसी। इसी के बारे में मैं बात करूंगा, जिस खबर की वजह से इसमें स्पाइक आई, यानी जिस खबर की वजह से इसमें तेजी आई। सबसे पहले वही अपडेट आपको बता देता हूं। अब मैं आपको अपडेट बताता हूं जो कि आईटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आईटीसी का शेयर सीमित दायरे में ही रह गया, वो क्यों, वो वजह भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेन अपडेट है वो बताता हूँ। आईटीसी लिमिटेड स्टॉक वर इन न्यूज ऑन थर्सडे आफ्टर द कंपनी इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज अबाउट एन एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर डे शेड्यूल्ड on 14 of December. The news has already created a lot of buzz. जो ये न्यूज है इसमें बताया गया है कि जो 14 दिसंबर है आईटीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और साथ ही साथ इसके शेयर होल्डर्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि आईटीसी ने पहली बार इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एनालिस्ट की मीटिंग रखवाई है। दोस्तों, आईटीसी ने इससे पहले कभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एनालिस्ट की मीटिंग नहीं रखी थी, ये पहली बार हो रहा है। इसलिए आप 14 तारीख को न्यूज पर ध्यान देना। 14 तारीख को इसमें कुछ बड़ी मूव भी आ सकती है आईटीसी के शेयर में, क्योंकि 14 तारीख को जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीट है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा कि आईटीसी इसमें कुछ बड़े फैसले ले सकती है, जैसे डीमर्जर। क्योंकि आईटीसी अभी मेनली जो कोर बिजनेस है उसका जाना जाता है वो टैबेको एंड सिगरेट का है। डीमर्जर में हो सकता है ये अपने एफएमसीजी और एग्री बिजनेस को अलग कर दें, तो उससे तेजी आ सकती है। और बहुत से लोग डीमर्जर का इंतजार भी कर रहे हैं, शायद बोनस का ऐलान भी कर सकते हैं। जो इनके बड़े बड़े प्लान है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। जो मेन फोकस रहेगा वो डीमर्जर और बोनस के ऊपर रहेगा। पिछले साल अक्टूबर नवंबर के टाइम में भी डीमर्जर की खबरें आ रही थी, जो कि बाद में आईटीसी ने उसको नकार दिया था। और इस साल भी डीमर्जर को लेकर सोर्सेज से खबरें आ रही थी कि आईटीसी डीमर्ज कर सकता है, उसको भी आईटीसी ने ऑफिशियली नकार दिया। जो 14 तारीख को यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कुछ बड़ा फैसला होगा। इनकेस अगर ये डीमर्जर का ऐलान करते हैं या बोनस देने का ऐलान करते हैं या कुछ भी बड़ा फैसला करते हैं, तो इसमें एक तेजी आ सकती है। अगर 14 तारीख को ये डीमर्जर का फैसला नहीं करते, बोनस नहीं देते या कुछ ऐसा बड़ा ऐलान नहीं करते, तो इसमें गिरावट भी आ सकती है। तो इस चीज का ध्यान देना। तेजी की केस में ये 250 को भी पार कर सकता है। मान लो कोई बड़ा ऐलान नहीं होता, इसमें गिरावट होती है, तो ज्यादा से ज्यादा ये 190 तक आ सकता है। वैसे इसका डाउन साइड कुछ बचा नहीं है उतना। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है आईटीसी। दोस्तों, हम आगे अपनी दूसरी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको आईटीसी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दूंगा। आईटीसी 1910 में अस्तित्व में आई, यानी इसको 111 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जो पहला आईटीसी का नाम था वो था इंपीरियल टोबैको कंपनी लिमिटेड। फिर इन्होंने इंपीरियल टोबैको कंपनी लिमिटेड से नाम चेंज करके इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड किया। फिर इन्होंने I.T.C किया। फिर 2001 में इन्होंने इसको सिर्फ आईटीसी कर दिया, और तब से ये आईटीसी के नाम से जाने जाती है। और जो इसमें टी है वो टोबैको को रिप्रेजेंट करता है। बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों। आईटीसी एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। कॉन्ग्लोमेरेट मीन इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, उसमें से जो मेन बिजनेस सेगमेंट है जहाँ से उनका ज्यादा रेवेन्यू आता है वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। जिस कंपनी के बहुत सारे बिजनेस होते हैं उसको कॉन्ग्लोमेरेट बोला जाता है। जो उनका कोर बिजनेस था टोबैको का ही था, टोबैको एंड सिगरेट का। देन इन्होंने जो एफएमसीजी में एंटर किया वो 2001 में किया, यानी एफएमसीजी में ये पुरानी नहीं है। और 2003 में इन्होंने अपना जो एक बहुत फेमस ब्रांड है आशीर्वाद, उसको लॉन्च किया, जो कि बहुत फेमस हो चुका है। यानी इसको अभी एफएमसीजी में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी इसने एफएमसीजी के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रही है। और 2005 में ये पर्सनल केयर में आई। पर्सनल केयर में बोले तो शैम्पू, सोप्स, इनका ब्रांड है। फिएमा, वीविल, सुप्रिया, ये पर्सनल केयर में आ जाते हैं। और सेवलॉन जो इनका फेमस ब्रांड है वो। और जो इनका मेन हेडक्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अगर फंडामेंटल एनालिस्ट को जो सिखाया जाता है कोर्स में, उसके हिसाब से बात करें, यानी बुकिश नॉलेज के हिसाब से बात करें, तो आईटीसी एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसकी बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा दोस्तों। अगर आपने निवेश किया है तो आपको इसमें चिंता की बात नहीं है। इसकी जो मेन प्रॉब्लम, इसका शेयर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, जो इसका पुराना लेवल है 300 का, उसने अभी तक नहीं तोड़ा है, तो उसका कारण मैं आपको बीच में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब मैं इसके रेवेन्यू की बात करूंगा, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। सॉरी, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों में ध्यान दें। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जो इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, जिसको कोर बिजनेस भी बोलते हैं, वो टोबैको एंड सिगरेट से आता है। कितना आता है? 45%। और जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, उससे 28% का रेवेन्यू इनको प्राप्त होता है।
और जो होटल बिजनेस है उससे लगभग 4% का रेवेन्यू इनका आता है। जो दोस्तों मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये थोड़े से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और एक इनका एग्री बिजनेस है, एग्री बिजनेस से 13% का इनको रेवेन्यू मिलता है। एग्री बिजनेस से पेपर एंड पेपर बोर्ड, जो कार्डबोर्ड होते हैं जो पैकेजिंग में काम आते हैं, और उससे इसको 10% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। और इसका एक बहुत फेमस ब्रांड है क्लासमेट। आपने क्लासमेट की नोटबुक यूज भी की होगी, आपने देखा इसमें सिगरेट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। वही इसकी प्रगति में बाधा बना हुआ है। कैसे मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हम इसकी वेबसाइट में आ चुके हैं। इसमें मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा। आशीर्वाद के अंदर सिर्फ आटा ही नहीं बहुत सारी चीज बनाते हैं। और आपने सनफिस्ट का नाम सुना होगा, ये भी इसी का ब्रांड है। बिंगो बहुत फेमस ब्रांड, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। ये रेडी टू ईट फूड भी बनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये पी नूडल। जूस एंड बेवरेज में ये बी नेचुरल ब्रांड से अपने जूसेस और बेवरेज को लॉन्च किया है इन्होंने। और मिंटो कन्फेक्शनरी के अंदर आता है। फेबल इनका लग्जरी चॉकलेट, इसके अंदर भी और वैरायटी है। सनबीन ब्रांड से कॉफी बेचते हैं और इसमें भी बहुत वैरायटी है। आप इनकी दोस्तों वेबसाइट विजिट करना, मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये बहुत सारी ब्रांड है इनके। ये इनका ये मसालों का ब्रांड है सनराइज, फियामा, ये विविल, ये सब इनके ब्रांड है। इंगेज, सुप्रिया, सैबलॉन, फॉर्मल वेयर, कैजुअल वेयर, क्लोथिंग के सेक्टर में भी काम करते हैं। और ये क्लासमेट नोटबुक, ये बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। और ये प्रीमियम नोटबुक, तो आपने देखा कितने सारे ब्रांड हैं इनके एफएमसीजी में। और होटल में भी इन्होंने बहुत सारा निवेश किया है। ये हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न चार्ट पे आ गए हैं। 2018 से डेटा मौजूद है। एफआईएस पहले 2018 में 17.05 थे, आज की डेट में हो गए हैं ये 10.81, यानी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की। और आप एफआईएस में, यानी विदेशी निवेशक होते हैं उनको एफआईएस कहते हैं, आप गौर करोगे इन्होंने लगातार अपनी हिस्सेदारी कम की है। और जो हमारे घरेलू निवेशक हैं बड़े DIIs, उन्होंने 43% के आसपास अपने पास हिस्सेदारी रखी है। और पब्लिक वो 45% पब्लिक ने रखा है। लेकिन आपने इसमें एक बात गौर की होगी, इसमें प्रमोटर का नहीं दिखाया, क्योंकि प्रमोटर ने अपने पास एक भी शेयर नहीं रखे हैं, यानी बिल्कुल 0% हिस्सेदारी है। मैं आपको बोलता हूँ कोई कंपनी खरीदने से पहले उसके बैलेंस शीट देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, तो उस हिसाब से बहुत से लोगों को लगेगा इसमें तो प्रमोटर ही नहीं है, यानी प्रमोटर ही अपनी कंपनी में विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। और मैंने आपको एक और बात बोली थी कि जो मैं पैरामीटर बताता हूँ वो हर कंपनी के लिए अलग अलग लागू होता है। हर एक पैरामीटर सभी कंपनियों में एक जैसा लागू नहीं होगा। 0% प्रमोटर है लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों हम इसकी बैलेंस शीट पे आ गए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे इसका। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी को जो फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहते हैं उसमें काम आते हैं। और जितना ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व होगा वो उतने अच्छे से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगी। आप देख सकते हैं पहले 44 करोड़ के आसपास, 50, 54, 60, आज के टाइम पे 56 करोड़ से ज्यादा का इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है। बेहतरीन। अब देखते हैं इसके ऊपर कर्जा कितना है। ये देखिए दोस्तों, कर्जा अभी के टाइम में 5 करोड़ के आसपास। और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग देखो, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 है। शॉर्ट टर्म बोरिंग दोस्तों ऐसे कर्जे होते हैं जो 1 साल के अंदर कंपनी लौटा देती है, यानी 1 साल से भी कम समय के लिए लेती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आप इसको कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं। ये देखो 4000 करोड़ से ज्यादा के इनके पास कैश है। 3-4 ये स्मॉल कैप कंपनियां आराम से खरीद सकते हैं, इतना कैश है। तो इसकी बैलेंस शीट बहुत तगड़ी है। और दोस्तों आप कभी भी निवेश करते हो तो ऐसे स्टॉक में निवेश किया करो ताकि निवेश करने के बाद आप रात को चैन की नींद सो सको। जैसे ITC उसमें से एक है, HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, TCS, इन्फोसिस, SCL, ये ऐसे स्टॉक हैं जिनके बारे में ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको रिजल्ट में ध्यान देना है। उनके 2017 से इन्होंने लगातार ग्रो किया। 2020 में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और आप यहाँ पर नजर दौड़ाओगे तो 2021 में बिल्कुल फ्लैट है। अब इसका हम नेट प्रॉफिट देखेंगे। 2020 में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था। और ITC के शेयर ने अभी तक 7 बार बोनस दिया हुआ है, तो ये डिविडेंड भी अच्छा देता है। और इसने 2005 में इसने बोनस तो दिया ही था, साथ ही 2005 में स्प्लिट भी दिया था इन्होंने, तब जाके इनकी फेस वैल्यू 1 हुई। फिर से इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में ले जाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके शेयर होल्डिंग किस DIs के अंदर कौन कौन है। लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC ने भी ITC में अपनी हिस्सेदारी 16% से ज्यादा की रखी है। और ये इसमें ध्यान देना दोस्तों, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी सूती, SUUTI, गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है ये ट्रस्ट। इसके पास अभी 7.93 की हिस्सेदारी है। आप ये सूती याद रखना। इसी को मैं अभी कोरिलेट करूंगा जो आगे मैं आपको बात बताने वाला हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा ITC का शेयर अटका क्यों है। जो अभी मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको सूती
मारुति ने जो 7.92 की हिस्सेदारी रखी है वो भी उसका एक कारण है। और जो सबसे बड़ा कारण है इसका टोबैको और सिगरेट का बिजनेस। ESG नॉर्म होता है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। जो बड़े निवेशक हैं, चाहे विदेशी निवेशक हो या घरेलू, वो ऐसी कंपनी में पैसा लगाना या ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं मानते जिस कंपनी से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो, स्वास्थ्य को नुकसान हो। ITC टोबैको और सिगरेट बनाती है तो स्वास्थ्य का नुकसान है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाया FIS ने लगातार अपनी हिस्सेदारी कम की है, इसी के कारण कम की है। बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, सिर्फ टोबैको एंड सिगरेट बिजनेस की वजह से इसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं। और ये ESG नॉर्म सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। और हर कंपनी की आप वेबसाइट विजिट करोगे तो CSR एक सेक्शन होगा, कॉमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी समाज सेवा का काम भी हर कंपनी को करना पड़ता है। और ITC भी बहुत बड़ी मात्रा में प्लांटेशन का काम करती है। तो जो इनका मेन जो कोर बिजनेस है, जहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, वही उसमें बाधक बना हुआ है। इसी की वजह से जो बहुत सारे बड़े निवेशक हैं, चाहे विदेशी हों या घरेलू, वो टोबैको बिजनेस के कारण इसमें निवेश नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 कारण इसका अटकने का। नंबर 2 कारण क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ITC अपने बिजनेस को डिमर्ज करेगी। लेकिन अभी ITC का बिजनेस अलग नहीं हुआ है, तो इसी वजह से अभी उसमें वो पैसे नहीं लगा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगर डिमर्ज हो गया FMCG एग्री बिजनेस अलग होगा तब उसके बाद पैसे लगाएंगे। नंबर 2 कारण। और जो तीसरा कारण है दोस्तों, अब इसमें सूती वाली बात आएगी, जो मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया था 7.92। अब ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो आप देखोगे सरकार पैसा जुटाने के लिए सभी जगह से अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो एक खतरा इसमें ये बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसमें सरकार कभी भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, और हिस्सेदारी बेचेगी तो लाखों करोड़ों के क्वांटिटी में शेयर की बिकवाली होगी, तो उसके कारण ITC के शेयर प्राइस में दबाव आ सकता है। और जब ITC के शेयर प्राइस में दबाव आएगा तो बहुत सारे इन्वेस्ट उस समय एंट्री लेने की सोच रहे हैं। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण ये इसका शेयर अटका हुआ है। और एक कारण और है, जब भी सरकार को टैक्स बढ़ाना होता है वो सबसे पहले अल्कोहल और टोबैको वाले में सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है। हालांकि कोविड काल से अभी तक सरकार ने ना अल्कोहल में टैक्स बढ़ाया है और ना ही टोबैको। जब भी सिगरेट के ऊपर टैक्स की बात आती है तो इसके शेयर प्राइस पर दबाव आता है। तो दोस्तों 14 तारीख पे नजर रखना। और ITC आने वाले टाइम में 7,000 से 8,000 करोड़ का निवेश FMCG सेक्टर में कर सकती है। आपने निवेश किया है तो बने रहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।